नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ मैप पर आधारित रहेगा। ट्रिकी वीडियो रहेगा। देखो, ट्रिक तो रहेगा यही, साथ साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, जिससे आप सभी को एक ही बार में याद हो जाए। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी को हमारा जो वीडियो लेक्चर का जो सीरीज चल रहा है अभी अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, यदि अभी तक आप सभी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेन है अपवाह तंत्र, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमको ये जानना जरूरी है कि भाई अपवाह तंत्र होता क्या है। अपवाह तंत्र, देखो आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग तो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं पूछेगा कि अपवाह तंत्र क्या होता है। लेकिन हमको जानना तो जरूरी है ना कि अपवाह तंत्र पढ़ने वाले तो होता क्या है। तो अपवाह तंत्र को अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो एक मुख्य नदी होगा, ठीक है, और उसमें जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो महानदी है। महानदी के यहाँ से सहायक नदी आपको दूध नदी दिख रहा है, कांकेर जिले से जो निकलता है। और उसी प्रकार से ये अपना क्या हुआ, इसमें बहुत सारी नदियाँ ऐसे, जैसे शिवनाथ आ गई, शिवनाथ नदी आकर के महानदी में मिली। तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं। और ये जो मुख्य नदी है वो इन सभी के जल को लेकर के फिर आगे जाता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए समुद्र में अपने सारे के सारे इन छोटी छोटी नदियों का जल लेकर के जाता है और गिरा देता है। तो वही क्या है, एक प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम है। हम सभी जब भारतीय भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम का प्रकार भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मेनली मैंने आपको बताया कि अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम या प्रवाह प्रणाली क्या होता है। किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है ये। और यह एक तरह का जाल तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क है, जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर के जल को एक दिशी प्रवाह का मार्ग बनाती है। मतलब पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में क्या होती है, सारी की सारी नदियां बहती हैं। अब देखो, मेन है अगर बात करें हमारे छत्तीसगढ़ का सीजी व्यापम या सीजीपीएससी की, तो यहाँ पर ना पहले के टाइम पे जब क्वेश्चन पूछता था ना, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, कितने अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर पहले 4 लेता था। कितना लेता था? 4। क्यों? क्योंकि उस समय जो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है तो उसको बारे में बात नहीं किया जाता था। लेकिन अब ब्राह्मणी अपवाह तंत्र भी आ गया है, मतलब इसके बारे में भी पता चला है। तो अब के डेट में अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र है, तो 5 अपवाह तंत्र है। लेकिन आप सभी आंसर देने से पहले इस चीज़ को सोच लेना कि पहले जो आंसर लिया जाता था वो 4 लिया जाता था, ठीक है। तो अभी ब्राह्मणी अपवाह तंत्र आ गया है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 4, 5 दोनों होगा ऑप्शन में ना, तो आप किसको पिक करना? 5 को। लेकिन अगर 5 नहीं है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 दे दिया है, 5 नहीं दिया है, तो आप किसको पिक करोगे? 4 को पिक करोगे। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब बात करें हम सभी सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र। इसका परसेंटेज की जल धारण क्षमता कितना है? तो 58.48% है। जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ही एग्जाम में पूछता है। दूसरा है गोदावरी अपवाह तंत्र। इसका जल धारण क्षमता कितना है? 28.64%। गंगा नदी अपवाह तंत्र का आपको किसी किसी पुस्तक में मिलेगा 13.15%, कहीं पर 12 कुछ मिलेगा। एक्चुअल में ये 13 से लेकर के 15% के बीच में है। एग्जैक्ट कितना है ये अभी कहा नहीं जा सकता है। नर्मदा अपवाह तंत्र, इसका जल धारण क्षमता कितना है? तो 0.55% है। सबसे छोटा अपवाह तंत्र इसी को माना जाता है, नर्मदा अपवाह तंत्र को, और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र को इसको मानते हैं महानदी अपवाह तंत्र को। उसके बाद ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, इसका जल धारण क्षमता कितना है? 1.03% हमारे छत्तीसगढ़ का। अब यहाँ से देखो, एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है कि छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में कौन सा अपवाह तंत्र है? तो सबसे उत्तर में कौन सा है? सोन नदी अपवाह तंत्र, या इसी को गंगा अपवाह तंत्र भी कहते हैं। अब देखो, इसको सोन अपवाह तंत्र और गंगा तंत्र में डाउट मत करना। एक्चुअल में क्या है, जैसे कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, बनास है, गोपद है, तो ये सारी नदियाँ जो हैं अपने जल को कहाँ पे लेकर के गिराती हैं? सोन नदी में। ये कहाँ पर अपना, जैसे रिहन नदी है, रिहन नदी अपना जल को कहाँ लेकर के जाएगी? सोन नदी में, और सोन नदी फिर आगे जाकर के किसमें? गंगा में मिलती है। तो एक्चुअल में इसको या तो आप सोन नदी अपवाह तंत्र बोलो या तो गंगा अपवाह तंत्र बोलो, दोनों एक ही चीज़ होता है। दक्षिण में है अपना गोदावरी अपवाह तंत्र, जिसमें इंद्रावती, सबरी, ये सब मेन जो नदियाँ हैं, जब हम लोग गोदावरी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इसको। तो दक्षिण में कौन सा अपवाह तंत्र हो गया? गोदावरी अपवाह तंत्र। अगर बात करें हमारे पश्चिम में कौन सा अपवाह तंत्र है, तो ये है नर्मदा अपवाह तंत्र। और मध्य छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहो और या छत्तीसगढ़ की गंगा कहो, कौन सा है? नर्मदा अपवाह तंत्र है। और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र इस साइड में है, ठीक है। अब देखते हैं आगे
देखो महानदी अपवाह तंत्र मेनली अगर हमको पढ़ना है तो एग्जाम, अगर वनडे एग्जाम दोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है इसमें, ये वाला 58.48%, बस इसमें बस इतना याद रखो 58.48%। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 3/4 भाग लगभग इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ के जल का। अब यहाँ से क्वेश्चन और कौन कौन सा आपको बना देगा, ये पूछ देगा कि बताओ महानदी अपवाह तंत्र है किन किन जिलों से प्रवाहित होती है या निम्न में से किन जिलों से प्रवाहित नहीं होती है। तो इसको हमको जानने के लिए ना ये अपवाह तंत्र को, जो महानदी अपवाह तंत्र है, ये इसकी जो मुख्य नदी है महानदी बात करेगा ना एग्जाम में, तो वो महानदी की बात करेगा। आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में की जो महानदी है वो ऑप्शन दे देगा 4-5, बोलेगा कि इनमें से किस जिले से वो प्रवाहित नहीं होती हैं। तो आप यहाँ पर सीक्वेंस यहाँ पर याद रखो। देखो धमतरी के जो सिहावा पर्वत है यहाँ से निकलता है क्या, महानदी। उसके बाद फिर वो जाता है कांकेर जिले में। कांकेर, ये आप लोग को सहायक नदी मैं बाद में बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मान लो दूध नदी आ गया। ठीक है, दूध नदी आकर के इसमें मिला, सहायक नदी हम लोग बाद में देख लेंगे। तो पहले कौन से जिले में, पहला कौन सा जिला आ गया अपने लिए, धमतरी। धमतरी के बाद कौन सा आ गया, कांकेर। कांकेर के बाद जाता है वो बालोद में। ठीक है, बालोद के बाद वो फिर से वापस आता है धमतरी में, और उसके बाद हल्का सा धमतरी और गरियाबंद का सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, धमतरी और गरियाबंद का सीमा रेखा बनाएगा, उसके बाद फिर वो आगे चला जाता है। उसके बाद फिर वो महासमुंद, ये गरियाबंद और रायपुर की सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो ये जल मतलब रायपुर जिला को भी काउंट करोगे, गरियाबंद को भी काउंट करोगे, भले सीमा रेखा बनाते हुए निकल रहा है तो क्या हुआ। उसके बाद फिर ये आगे जाता है और उसके बाद फिर ये रायपुर और महासमुंद का सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो आगे बलौदाबाजार जाता है, बलौदाबाजार के बाद फिर वो जांजगीर चांपा जाता है। तो बीच में थोड़ा सा क्या करता है, ये बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा का भी सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद फिर ये आगे जाता है और जांजगीर चांपा के बाद फिर वो चला जाता है आपका रायगढ़ में, और थोड़ा दूरी पर जांजगीर चांपा और रायगढ़ का सीमा रेखा बनाता है, और उसके बाद फिर ये निकल जाता है अपना सीधा उधर के लिए, उड़ीसा साइड के लिए। ठीक है, तो टोटल अगर बात करें छत्तीसगढ़ के 7 जिलों की सीमा का निर्धारण करता है। तो 7 जिला मतलब 7 मत समझ लेना, टोटल ये धमतरी और गरियाबंद जो बोला, तो एक धमतरी दूसरा गरियाबंद, रायपुर तीसरा, गरियाबंद को हम लोग पहले काउंट कर चुके हैं इसलिए गरियाबंद को फिर से काउंट मत करना। 3 हुआ, रायपुर काउंट कर लिए थे, महासमुंद 4, जांजगीर चांपा 5, बलौदाबाजार 6, जांजगीर चांपा काउंट कर चुके हैं, और ये रायगढ़ 7। टोटल 7 जिलों का आपस में सीमा रेखा ये बनाता है हमारा कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र। अब देखो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ को और क्या क्या कहते हैं। तो थोड़ा देर पहले बोला था छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। एक्चुअल में जो भी नदी कहीं से बहेगी, जैसे कि किसी जिले का पर्टिकुलर हमसे आगे चल के बताऊंगा कि पूछ लेता है कि इसको क्या, जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूँ कांकेर का, तो कांकेर का जीवन रेखा किसको कहते हैं, दूध नदी को। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से इसके जो भी उस जिले के बीचों बीच से गुजरेगा ना, वही उसका क्या होता है, जीवन रेखा कहलाता है। और छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है इसको। नामकरण अगर बात करें इसका, तो प्राचीन काल में इसको कनक नंदिनी कहते थे। ठीक है, इसको एक ट्रिक है, ट्रिक से अगर चाहो तो याद कर लो, वैसे इसके लिए ट्रिक ना याद करो तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रिक है पाक सन्निदा। क्या है, अभी हमारे गदर मूवी आप सभी देखे होंगे, गदर मूवी में देखना ना, सलमान खान बोल दिया, सनी देओल, सनी पाजी क्या है, गए रहते हैं, तो वहीं से इसको याद रखना है, पाक सन्निदा चित्र। ठीक है, क्या ट्रिक है, पाक सन्निदा चित्र। अब देखो ट्रिक से कई सारी चीज़ों को याद रखोगे तो याद रहता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, जनरली भूल जाते हैं। तो इसका ट्रिक है, बहुत प्यारा सा है, पाक सन्निदा चित्र। जैसे पाकिस्तान में गए थे सनी देओल पाजी, वहाँ पर हैंडपम्प उखाड़ने वाला काम नहीं किए थे, तो वो हैंडपम्प का काम किससे है, हैंडपम्प का संबंध हो गया सीधा सीधा पानी से। तो ये याद रखो, प्राचीन काल में पूछेगा ना तो कनक नंदिनी कहते थे। पाक का प्राचीन काल को में क्या बोलते थे, इसको कनक नंदिनी। सन्नी मतलब स से सतयुग, नी से नीलोत्पला, तो सतयुग में क्या बोलते थे इसको, नीलोत्पला। दा से क्या बनता है अपना, द्वापर, द्वापर में इसको क्या बोलते थे, चित्रोत्पला। पाक सन्निदा चित्र। और ये महाभारत काल में महानंदा बोलते थे। तो ये तो महा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, महा आ रहा है, तो महा से आपको महाभारत काल का तो याद रह जाएगा। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कभी कभी देखो सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ोगे ना तो आदमी भूल जाता है। जैसे कि प्राचीन काल में हम लोग पढ़े तो हैं कनक नंदिनी, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो अरे नीलोत्पला में बोलते होंगे क्या यार, चित्रोत्पला बोलते होंगे क्या यार, ऐसे में हम लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिंपली ट्रिक से याद कर लो, पाक सन्निदा चित्र, सनी पाजी को याद रखना है, सनी देओल को याद हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, उद्गम कहाँ से है इसका, तो सिहावा पर्वत धमतरी, वहाँ पर एक्चुअल में क्या है, तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, वहीं से महानदी का
उद्गम है और इसका जो कुल लंबाई है 851 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में ये कितना इसका लंबाई है तो 286 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये याद रखना महानदी है। अगर एग्जाम में पूछेगा ना कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी, और अगर पूछेगा ना कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो वो आ जाएगी शिवनाथ। शिवनाथ छत्तीसगढ़ में टोटल 290 किलोमीटर बहता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं, दो प्रकार से क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ नदी। इसको याद रखना, कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला है महानदी का मतलब वो अंत बोलूं या अपना जो पानी लास्ट में समुद्र में कहाँ पर गिराता है, तो उड़ीसा का जो कटक का जो एरिया है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराता है। और इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो राजिम है, राजिम आप सभी को थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इस चीज़ को, और शिरपुर है और चंद्रपुर है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग संगम। देखो इसको राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है, जैसे कि प्रयाग एक्चुअल में क्या है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में जो राजिम का जो एरिया है यहाँ पर आपको सोंडूर, पैरी और महानदी, 3 नदियों का संगम है। क्या, सोंडूर, पैरी और महानदी का संगम है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि जो संगम के बीचों बीच किसका मंदिर है, तो कुलेश्वर, याद रखना कुलेश्वर नाथ का मंदिर है। अगर आप सभी इसको गूगल करोगे या यूट्यूब में सर्च करोगे कुलेश्वर महादेव का मंदिर, तो बाय भूपेंद्र मिश्रा अगर लिखोगे तो पूरा का पूरा मैं वहाँ पर गया था, उसका पूरा का पूरा वीडियो बनाया हूँ, अगर आप चाहो तो उसको भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ क्या, राजिम में कुलेश्वर महादेव का मंदिर है संगम पर, महानदी, सोंडूर और पैरी के। दूसरा जो संगम स्थल है शिवनारायण में, आप सभी को दिखेगा, शिवनारायण में महानदी, शिवनाथ और जोक, महानदी, शिवनाथ और ये जो जोक है यहाँ पर आपको संगम मिल जाएगा। ये कहाँ पर, कौन से जिले में आ जाएगा, तो जांजगीर चांपा जिले में है, ठीक है, शिवनारायण में। शिवनारायण में एक मंदिर भी है, कौन सा मंदिर है आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। महानदी, शिवनाथ और जोग का क्या हो गया, संगम हो गया वहाँ पर। बात करें चंद्रपुर में, चंद्रपुर में आपको संगम मिलेगा, यहाँ पर देखिए महानदी का, मांड का और लात का, ठीक है। चंद्रपुर के चंद्रहासनी, तोला बंदा और ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो चंद्रहासनी मंदिर कहाँ पर है, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, चंद्रपुर में है, चंद्रपुर के चंद्रहासनी, ठीक है। और संगम कौन कौन से नदियों का है, महानदी, मांड और लात। याद रखना इस नदी पर विश्व की सबसे लंबी बांध निर्मित है और उस बांध का नाम क्या है, हीराकुंड बांध है, और इसकी लंबाई कितनी है, 4.8 किलोमीटर के आसपास है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है रविशंकर जलाशय धमतरी में महानदी पर ही स्थित है, ठीक है। इसको रविशंकर जलाशय बोलते हैं या इसी को क्या बोला जाता है, गंगरेल बांध भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कौन सी नदी पर है, महानदी पर ही है। कौन से जिले में है अगर पूछेगा तो धमतरी जिले में है। अब देखो याद करते हैं हम लोग महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। महानदी की सहायक नदियों को याद करने का सिंपल सा एक मस्त ट्रिक है, इके माला बोहिला जो शिशु को सौंपी दूध। क्या है ट्रिक, देखो क्रम से आपको एग्जाम में पूछता है सारे के सारे चीज़ों को कि बताओ महानदी का सहायक नदी कौन सा उत्तर से मिलती है, कौन सा दक्षिण से मिलती है। इसको पूर्व से पश्चिम की ओर सजाओ, उत्तर से दक्षिण की ओर सजाओ। तो उत्तर से दक्षिण मतलब कौन सी नदी, ऐसे पूछेगा आपको। ये मान लो अगर मेरे ये वाली जो महानदी होगी ना, तो कौन सी नदी उत्तर से आकर के मिलती है, तो ऊपर से जो आकर के मिलेगी वो उत्तर से आने वाली भी नदियाँ हुई। कौन सी नदी दक्षिण से आकर के मिलती है, तो इधर से जो आकर के मिलेगी वो क्या है, दक्षिण से। या बाएं दाएं भी पूछता है, या क्रम पूछ लेगा आपको कि इसको पूर्व से पश्चिम की ओर सजाओ। तो ये जो ट्रिक है ना, इसको याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। ट्रिक है इके माला वो हिला जो शिशु को सौंपी दूध, एक दो बार याद करना तो याद हो जाएगा, ठीक है। ई से बनता है ईव नदी, यहाँ पर देखो ईव नदी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर से जो नदी आकर के मिलती है हमारे छत्तीसगढ़ में वो कौन सा है, ईव नदी। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है, छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा में जाकर के मिलती है, किससे, महानदी से, ठीक है। और ये ईव नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है पंडरापाट से। एग्जाम में ये भी पूछता है कि ईव नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो याद रखना कहाँ से हुआ है, पंडरापाट से हुआ है। ट्रिक में उसके बाद क्या है, के से बनता है आपका क्या, केलो। के से क्या बनेगा, केलो। ये देखो रायगढ़ साइड का जो एरिया है वहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, आपका केलो
और केलो लुडेंगा की पहाड़ी से निकलती है, ये भी याद रखना, कई बार पूछता है कि केलो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। हम लोग आगे इसको डिटेल में खैर देखेंगे। लुडेंगा की पहाड़ी से क्या निकला, केलो नदी निकला। ई के, अब माँ से बनता है आपका मांड नदी, माँ से क्या बना, मांड नदी, ठीक है, मांड नदी ऊपर से आकर मिल रहा है। और क्रम से देखो अभी नीचे से कोई नदी आकर के नहीं मिला यहाँ पे। ई के माँ ला, अब ला से बनता है आपका लात नदी, ला से क्या बनेगा आपका, लात नदी। और यहाँ पर देखो मांड और लात एक ही जगह पर, यहाँ पर थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना, मांड लात और महानदी का संगम है अपने चंद्रपुर में, तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो नीचे से एक पहली नदी आकर कौन सी मिली, लात नदी। ई के माँ ला, बो से होता है बोरई नदी, ये हमारे कोरबा जिले वाला बोरई नदी आकर के मिला। ई के माँ ला बो ही, हिला से जो ही बनता है ना, तो यहाँ से है हसदेव नदी, ठीक है। तो हसदेव नदी ऊपर से आता है नॉर्थ से। और ली एक्चुअल में लीलागार जो है वो शिवनाथ का सहायक नदी है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब शिवनाथ वाला पढ़ेंगे तो, ठीक है। इके माला वो हिला जो, फिर जो से बनेगा आपका जोक, क्या बनता है, जो से जोक बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा आपका शी से शिवनाथ होगा, फिर सू से एक्चुअल में सूखा और कोडार, ठीक है, सॉरी, जो सूखा और कोडार है ना, इसमें से सूखा को बस आप लो, एक्चुअल में कोडार जो है वो सूखा की सहायक नदी है, तो यहां से क्या हो जाएगा, सीसू को, तो कोडार को सूखा जो है, सूखा का सहायक नदी क्या है, कोडार। तो आप सभी चाहो तो इसको याद भी रख सकते हैं, एक्चुअल में कोडार जो है महानदी का डायरेक्ट वो क्या है, सहायक नदी नहीं है, वो अपना जल किस में गिराता है, सूखा में गिराता है। उसके बाद आप सभी देखोगे तो सोंडूर आएगा, सोंडूर और पैरी, तो सोंडूर पैरी और ये सभी जानते हो राजिम में यहाँ इसका संगम है। और सी से फिर आता है आपका, सी से बन जाएगा सिलियारी नदी, और उसके बाद फिर लास्ट में क्या है हमारा, दूध नदी है। तो इस ट्रिक को याद रखोगे तो बढ़िया याद हो जाएगा, क्रम से कौन कौन सी नदी, एकदम सीक्वेंस में देख लो, सीक्वेंस में आपको इधर से हम लोग चले, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर मैंने आपको क्रम बता दिया, इके माला वो हिला जो शिशु को सौंपी दूध, ठीक है। आगे चलते हैं हम सभी, एक एक नदी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। शिवनाथ नदी देखो, जो महानदी है ना, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी ही है। और शिवनाथ का जो उद्गम माना जाता है, एक्चुअल में यहाँ से नहीं हुआ है, ठीक है, माना जाता है कि राजनांदगांव जिला के जो अंबागढ़ चौकी का जो पाना बरस पहाड़ी है वहाँ से हुआ है, ऐसा माना जाता है, एक्चुअल में यहाँ से नहीं हुआ है, वो महाराष्ट्र का है ये। इसका प्राचीन नाम है सुन्नी और शिवा। इसकी छत्तीसगढ़ में जो लंबाई, ये बात करें 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ये है, आपको बोला ना, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी पूछेगा ना तो उसका क्या हो जाएगा, महानदी उत्तर हो जाएगा। इसका प्रवाह क्षेत्र होता है राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर। और ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका महानदी में विलय सिवरी नारायण के समीप हुआ है, और इसके तट पर दुर्ग शहर बसा हुआ है, साथ ही साथ जो मदकू है वो है, धमधा है, नांदघाट है, ये सारा का सारा क्या है, शिवनाथ के मतलब किनारे पर बसा हुआ जगह है। अब अगर बात करें हम सभी शिवनाथ की सहायक नदी याद करने का ट्रिक क्या है, खता हुई आ सखा हम जाएं लीलागार। कोई दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि पहले लड़ रहे होंगे, बाद में बोले कि चलो खता हुई सखा आ हम जाएं लीलागार, मतलब लीलागार जाने के लिए बात कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला नदी है सहायक नदी में क्या गया, खरखरा। फिर ता से बनता है आपका तांदुला, खता। हुई इसमें साइलेंट है, ठीक है, हुई से कुछ नहीं बनता है यहाँ पर, खता हुई। आ से आ जाएगा आपका आमनेर नदी। सखा का जो श है उससे बनता है सुरही। खा से फिर आ जाएगा आपका खारून। खता हुई आ सखा हम। ह से बनेगा फिर आपका हाफ नदी। म से बनेगा आपका मनियारी नदी। जाए का ज से बनता है जमुनिया, और अ से बनेगा आपका अरपा, और ली से बनता है आपका लीलागार, ठीक है। ये सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन इतना है कि कई बार एग्जाम में पूछता है कि शिवनाथ की सहायक नदियाँ क्या क्या है, तो ये आप सभी को वहाँ पर बताने में मदद मिलेगा, ठीक है। अब एक एक करके हम सभी नदियों को बेसिक्स जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे पहला जो चीज़ है हम लोग खरखरा नदी के देखते हैं, ठीक है। ये खरखरा नदी पर जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक खरखरा बांध भी है, ठीक है। और इसका उद्गम हुआ है डोंडी लोहरा से। कहाँ से हुआ है, डोंडी लोहरा से। और खरखरा जलाशय जो है याद रखना इसके लिए कि मिट्टी से निर्मित बांध है,
तो कई बार एग्जाम पूछता है कि छत्तीसगढ़ में मिट्टी निर्मित बांध कौन सा है, तो खरखरा बांध आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सभी देखते हैं तांदुला नदी के बारे में। तो ये इसका उद्गम हुआ है भानु प्रतापपुर कांकेर जिले से हुआ है। ठीक है, और ये इसकी बात करें कहाँ कहाँ पर ये बहता है, तो कांकेर में बहता है, बालोद में बहता है और दुर्ग में बहता है। तांदुला पर ही, जैसा कि आप सभी ये देख रहे होंगे, तांदुला परियोजना चल रहा है। ठीक है, और ये कौन से जिले में है तांदुला जलाशय, तो ये बालोद में है। और याद रखना यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना माना जाता है। तांदुला परियोजना ये कब स्टार्ट हुआ था, 1913 में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना माना जाता है इसको, तांदुला परियोजना को। ठीक है, अगला है खारून नदी। जैसे कि आप सभी जानते हो कि रायपुर जो है कौन सी नदी के तट पर बसा है, खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, पटेचुआ की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ये जो अपना विसर्जन है धरसीवा, जो कि रायपुर में ही आता है, ये सोमनाथ का जो एरिया है वहाँ पर क्या करता है, अपना जल गिरा देता है किसमें, महानदी में। और बात करें हम सभी अगर कि इस नदी के तट पर अपना रायपुर शहर बसा है, बस इतना याद रखना। ठीक है, अब अगला नदी देखते हैं हम सभी, हमारा जो जमुनिया है, जमुनिया नदी को। तो जमुनिया नदी अगर देखोगे तो इसके सिर्फ एक ही फैक्ट है कि ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम में नहीं बनता है जमुनिया से। अब बात करते हैं हाफ नदी। ये देखो ऊपर में हाफ आ रहा है। ठीक है, तो हाफ नदी को कंदावनी की पहाड़ी कबीरधाम से, कवर्धा से ये क्या होता है, निकलता है हाफ नदी। ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र कवर्धा और बेमेतरा जिला है। और इसका जो टोटल अगर लंबाई की बात करें तो 44 किलोमीटर ये टोटल लंबा है। अगला जो हमारा नदी है वो है मनियारी नदी। मनियारी नदी में देखो आप सभी को ये खुड़िया बांध दिख रहा होगा, तो ये खुड़िया बांध ये कौन सी नदी पर है, तो मनियारी नदी पर है, इस चीज़ को याद रख लेना। ठीक है, और ये अपना जल कहाँ पर गिराता है मनियारी नदी, तो ये देखो यहाँ पर एक मधकू द्वीप है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र द्वीप बोल दूँ वो कौन सा है, मधकू द्वीप है। और मधकू द्वीप को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईसाइयों का मतलब थोड़ा सा फेमस जगह है ईसाइयों के लिए मधकू द्वीप। ठीक है, अब अगर आप सभी जैसे कि देख पा रहे होगे इसमें इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आगर हो गया, टेसुआ हो गया, छोटी नर्मदा है। तो ये सारी की सारी मनियारी की क्या है, सहायक नदियां हैं। और ये भी याद रखना है इस नदी के किनारे अमेरिकापा ताला गांव स्थित है। ठीक है, तो ताला गांव भी कौन से नदी के किनारे पर है, तो ये भी पूछता है एग्जाम में, तो कौन से नदी के किनारे पर है, तो मनियारी नदी के किनारे पर ही है। अगला अगर हम सभी देखें अरपा नदी, तो अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, ये गाना आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो भैंसाझार जो है परियोजना वो कौन सी नदी पर है, अरपा नदी पर ही है। और बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो खोडरी खोकसरा पहाड़ी पेंड्रा तहसील बिलासपुर से इसका उद्गम होता है। और ये इसका जो विसर्जन है वो मानिक चौरा के निकट शिवनाथ नदी में होता है। ये देखो मानिक चौरा आपको दिख रहा होगा, मानिक चौरा के पास ये अपना क्या करता है, जल को गिरा देता है किसमें, शिवनाथ नदी में। इसकी टोटल लंबाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। और इस पर जो परियोजना चल रहा है भैंसाझार परियोजना, इसको याद रखना आप सभी। ये एक्चुअल में जो कोटा है बिलासपुर का वहाँ पर है। और अगर हम सभी बात करें भैंसाझार जो है ये पूरा का पूरा बस्तर एक भैंसा झरहा, ठीक है, भैंसा ये झरहा है। ठीक है, एक भैंसा दरहा करके भी जगह है, क्या नाम से, भैंसा दरहा। भैंसा दरहा एक्चुअल में बस्तर में कांकेर नदी पर स्थित एक स्थल है भैंसा झरहा। तो कन्फ्यूजन मत होना भैंसा झरहा और भैंसा झार में, सॉरी भैंसा दरहा बस्तर में कौन सा है, भैंसा दरहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किसकी बात करें हम लोग, भैंसा झार का। ठीक है, उसके बाद फिर अगर बात करें जो अपना खारंग है, इसकी जो सहायक नदी क्या है, खारंग है, उसी पर कौन सी परियोजना है, देखो खूटाघाट परियोजना है। ठीक है, खूटाघाट परियोजना को क्या कहा जाता है, संजय गांधी परियोजना भी कहा जाता है। तो खूटाघाट परियोजना कौन सी नदी पर है, खारंग नदी पर है, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद है हमारी लीलागार नदी। लीलागार नदी के लिए बस इतना याद रखना कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, कोरबा से हुआ है। और ये अपना विसर्जन कहाँ पर कर रही है, शिवनाथ नदी में ही कर रहे हैं। ठीक है, 135 किलोमीटर का इसका टोटल लंबाई हो जाएगा। इसका जो प्राचीन नाम कई बार एग्जाम पूछा हुआ है कि लीलागार नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो निडिला नदी है। कौन सी नदी है, निडिला नदी, इसको याद रखना है। और इस नदी के तट पर ये देखो मल्हार शहर बसा हुआ है। ठीक है,
बस इतने सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है किससे, शिवनाथ नदी से रिलेटेड। अब हम सभी हसदेव नदी जो है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसका मैप दिख रहा होगा, ये कहाँ से निकला है, चाक भखार देवगढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। देवगढ़ की कैमूर पहाड़ी से, जिला कौन सा है, कोरिया, सोनहट वाला जो तहसील है वो वाला एरिया आ जाता है इसका। इसका प्राचीन नाम पूछता है तो हस्तु सोमा है इसका प्राचीन नाम, और इसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र बात करें तो ये कोरिया, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा जिले में जाता है। कोरबा जो है ये एक्चुअल में हसदेव नदी के तट पर ही बसा है। पीथमपुर जो कि बाबा कलेश्वर नाथ का मंदिर है यहाँ पर, वो फेमस है। चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल, वो भी किस नदी के किनारे पर है, हसदेव नदी के किनारे पर ही है। बात करें इसका संगम तो शिवरी नारायण के आगे महानदी में ये विलय हो जाता है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है अहिरन, जटाशंकर, चोरनाई, तान, ये झींग, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, इसका सहायक नदियां हैं। इस पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जब हम लोग आगे डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, इस सारे के सारी चीज़ों को अलग से हम लोग पढ़ेंगे भी, जो ऐसे बांध को पढ़ेंगे ही। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध जो है कटघोरा के निकट मिनी माता बांधो डैम है, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय परियोजना भी माना जाता है, मिनी माता जो बांगो डैम है। इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अमृत धारा जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर है, और बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण इस पर चल रहा है। माचौडोला में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना। कोरबा स्थित विद्युत संयंत्रों को जल भी यहीं से दिया जाता है, महानदी से, महानदी नहीं, हसदेव नदी से ही दिया जाता है, ठीक है। अगला हम सभी बात करें तो मांड नदी है। मांड नदी का उद्गम है मेन पार्ट सरगुजा से हुआ है। इसका प्रवाह क्षेत्र अगर बोलूँ तो सरगुजा है, जसपुर है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है। इसकी टोटल लंबाई 155 किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदी जो है कुरकुट है और कोयराज है। ये देखो कुरकुट, ठीक है, और कोयराज आपको दिख रहा होगा, मांड नदी है। और मांड नदी में ही आगे चल करके क्या होता है, मांड घाटी कोयला क्षेत्र बनता है। एक्चुअल में जितने भी कोयले हैं वो नदी घाटी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मांड घाटी जो कोयला क्षेत्र है वो रायगढ़ में आता है, ठीक है। तो मांड नदी उससे भी होकर के थोड़ा सा गुजरती है। और बात करें यहाँ पर संगम, तो चंद्रपुर में महानदी में इसका संगम है। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था मांड लात का एक साथ संगम था। केलो नदी बात करें तो इसका उद्गम हुआ है लुडेंगा की पहाड़ी, लेलुंगा, जसपुर से, ठीक है, टमाटर राजधानी भी कहा जाता है। प्रवाह जो है इसका जसपुर, रायगढ़, उड़ीसा राज्य में है। इसकी कुल लंबाई 112 किलोमीटर है। तटीय शहर रायगढ़ है। इसका संगम उड़ीसा के में महानदी में हुआ है, और इसकी जो सहायक नदी है वो है कोले डेंगा, ठीक है। और अगला देखते हैं ईब नदी। ईब नदी का जो उद्गम है वो पंडरापाट, बगीचा तहसील, जसपुर से हुआ है। इसका जो प्रवाह है वो जसपुर, उड़ीसा राज्य में है। लंबाई बात करें टोटल 87 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ में, और ओवरऑल इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर है। इस नदी के रेत में सोने के कण मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ की टोटल 3 नदियां हैं जिसमें सोने के रेत के कण मिलते हैं। ईब है और आपका सबरी भी है उसमें से एक। अगला नदी हमारे लिए पैरी। पैरी का जो उद्गम हुआ है वो भातरीगढ़ पहाड़ी, वृंदावनगढ़ तहसील, जिला गरियाबंद से हुआ है। प्राचीन नाम इसको पलासनी है। तो सबका प्राचीन नाम जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछता है। बात करें इसका संगम तो राजिम में महानदी में ही है। कुल लंबाई इसकी 90 किलोमीटर है। पैरी पर सिकासार परियोजना गरियाबंद जिले में चल रहा है। जोक नदी का जो उद्गम है वो पिथौरा तहसील, महासमुंद से हुआ है। प्रवाह क्षेत्र इसका बलौदा बाजार और महासमुंद है। इसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर है, और शिवनारायण में महानदी में ये अपना जल गिरा देता है। लास्ट हमारा जो नदी है वो है दूध नदी। याद रखना, दूध नदी से एक चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि मलाज कुडुम जो है, अब ये 2 प्रकार से बनेगा। अगर इसका उद्गम पूछ लिया तो मलाज कुडुम पहाड़ी से होता है। कांकेर में चलो मलाज कुडुम एक पहाड़ी है, वहीं पर एक वाटरफॉल भी है। मलाज कुडुम जलप्रपात कहाँ पर है पूछेगा ना, तो वो भी कहाँ पर आ जाएगा, कांकेर जिले में ही आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।